students, welcome back. Myself Kulveer Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसका जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे जैसे पायरोल, फ्यूरान और थायोपीन, इनके बारे में स्टडी कर चुके थे। जो आज इस वीडियो में हम जो 6 मेंबर्ड आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है पायरिडीन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पायरिडीन क्या होता है? आपका बेंजीन का एनालॉग होता है जिसमें एक कार्बन की जगह आपका क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और जो पायरिडीन है उसका स्ट्रक्चर पायरोल से अलग होता है। क्यों? पायरोल में क्या होता है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो आपका डिलोकिलाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं बेंजीन के, लेकिन यहाँ पे पायरिडीन के जो नाइट्रोजन्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके फ्री हैं, आपके नाइट्रोजन के आपके इलेक्ट्रॉन्स आपका डिलोकिलाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इसके पास क्या है, देखो अब आपका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नाइट्रोजन भी आपका टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आपके? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मीन्स आपका क्या हो गया, इसमें 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है आपका। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट डिलोकिलाइजेशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका नाइट्रोजन क्या है आपका? तो मीन्स आपका पायरिडीन क्या आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये बताया भी गया, स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे आपका। देखो, जो जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उससे नेक्स्ट कार्बन होता है आपका अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट आपका बीटा, और फिर आपका गामा। ये हम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं। तो पैरिडीन क्या होता है आपका? 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H5N है, और इसको कोल तार से आपका क्या है, ऑब्टेन किया जाता है। It may be formally derived from the structure of benzene through the exchange of one ring carbon for a sp2 hybridized nitrogen। एक कार्बन की जगह हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन लगा दें तो आपका क्या हो जाता है? पैरिडीन बन जाता है। पैरिडीन आपका क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। हाउएवर द नाइट्रोजन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एन sp2 ऑर्बिटल ऑर्थोगोनल टू द p orbitals of the ring, therefore it is not involved in maintaining aromaticity but is available to react with proton, thus pyridine is basic। तो यही बताया गया है कि जो आपका नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो आपके ऑर्थोगोनल है आपके रिंग के p ऑर्बिटल्स के। तो रिंग के p ऑर्बिटल्स के ऑर्थोगोनल है तो आपका एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है ये, और आपका इजीली आपका प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पैरिडीन क्या होती है आपकी? बेसिक होती है आपका। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, विच इज मोर बेसिक, पायरिडीन और पायरोल? तो पायरिडीन मोर बेसिक होगा क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स हैं वो फ्री हैं, रिएक्ट कर सकते हैं प्रोटॉन के साथ, लेकिन पायरोल में ऐसा नहीं होता। पायरोल के जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो आपका डिलोकिलाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपका पैरिडीन का। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो आपके परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल है आपका रिंग के नाइट्रोजन, रिंग के p ऑर्बिटल्स के। अब ये आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स दिखा रखा है, जैसे बेंजीन में आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेम आपका क्या होता है पैरिडीन में। आपका ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे, इस टाइप से आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं आपके रेजोनेंस के। अब ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की एज कम्पेयर टू कार्बन, आपको पता है। तो उस वजह से क्या होगा, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन it tends to withdraw the electron density from carbon atoms at position 2 4 6, which therefore acquires partial positive charge while the nitrogen atom acquires partial negative charge while the carbon at point 3 and 5 remain neutral। अब नॉर्मली बेंजीन में तो क्या हो रहा था आपका, सारे के सारे आपके क्या थे, आपका कार्बन थे, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको क्या दिख रहा है, देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका सेकंड कार्बन, ये है आपका फोर्थ कार्बन, और ये आपका सिक्स कार्बन। तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स कार्बन पे क्या आ रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपका, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। और नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन है, ये वाली और आपकी ये वाली पोजीशन है, इन पे कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल रह रही है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है सेकंड, फोर्थ और सिक्स पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मींस ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी हो सकती है आपका, जैसे पायरोल्स और थायोपीन फ्यूरान में आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपका। अब बेसिसिटी की बात करें, वो हम बता ही चुके हैं कि पैरिडीन है आपका जो ज्यादा बेसिक है पायरोल से, क्योंकि इसके लोन पेयर्स हैं वो फ्री हैं, आपके रिंग के आपके इलेक्ट्रॉन्स के आपके वो ऑर्थोगोनल है, तो इजिली आपका क्या है, वो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन पायरोल में ऐसा नहीं था आपका। बेसिसिटी आपका, pyridine आपका मोर बेसिक होते हैं पायरोल से। अब क्यों होते हैं मोर बेसिक? बेसिसिटी आपका क्या डिपेंड करती है किस पे, ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अब pyridine के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो
इन सेम प्लेन ऑफ पेरिडीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो पेरिडीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन है उसी के आपका प्लेन में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपका ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रेजोनेंस में, तो लेकिन आपका इजिली एसिड बेस रिएक्शंस में आपका इजिली अवेलेबल है। लेकिन पायरोल में ऐसा नहीं था, तो हम बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेरिडीन आपका ज्यादा बेसिक क्यों होता है पायरोल से, तो उसका आंसर आपको पता चल गया है। नेक्स्ट है आपका पिरिडीन, आपका जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या आपका लेस बेसिक होता है। आपका लेस बेसिक क्या होता है, अब एलिफेटिक अमीन्स में आपका जैसे ये आपका दे रखा है कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज होता है नाइट्रोजन, लेकिन पेरिडीन में आपका नाइट्रोजन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। आपको पता है एस करेक्टर जितना ज्यादा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब sp2 में आपका क्या है, एस करेक्टर क्या है ज्यादा है, आपका एस करेक्टर क्या है ज्यादा, तो इसलिए ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा क्लोजली उसने अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट कर रखा है। तो मींस पेरिडीन के जो लोन पेयर्स हैं वो इजिली अवेलेबल नहीं है अगर आप प्राइम एलिफेटिक अमीन्स के साथ कंपेयर करें। तो आपका पायरोल से तो ज्यादा बेसिक होएगा पेरिडीन, लेकिन एलिफेटिक अमीन्स के कंपैरिजन में क्या होगा लेस बेसिक होगा आपका पेरिडीन, क्योंकि इसमें क्या होता है sp2 आपका हाइब्रिडाइज्ड होता है नाइट्रोजन। एक इमिडाजोल है आपका, सिमिलरली इमिडाजोल है आपका 100 टाइम मोर बेसिक होता है आपका पायरिडीन से, पेरिडीन से मोर बेसिक होता है, क्योंकि आपका प्रोटोनेशन है जो इमिडाजोल की वो एक उससे जो आयन बनता है आपका वो क्या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज। पेरिडीन में तो आपका HCl हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद पेरिडीनियम क्लोराइड ये आयन बन गया आपका, लेकिन आपका इमिडाजोल है आपका वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या है इमिडाजोलियम कैटायन बना लेगा जो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है आपका। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन, तो इसलिए आपका क्या है इमिडाजोल आपका ज्यादा बेसिक है आपका एज कम्पेयर टू पेरिडीन। तो आपका पेरिडीन की बेसिसिटी इमिडाजोल से क्या होगी कम होगी आपका। अब ये बेसिसिटी दिखा रखी है आपका, बेसिसिटी ऑर्डर पेरिडीन्स का, जो आपका एलिफेटिक होगी आपकी जो पेरिडीन आपका आपका डेरिवेटिव है जो आपका एलिफेटिक है, तो वो क्या होगा आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा आपका बेसिक होगा, फिर आपका इमिडाजोल फिर आपका पायरिडीन और फिर पायरोल। तो ऑर्डर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी दे रखा है आपका, जो आपका पेरिडीन का आपका सेचुरेटेड लोग है आपका, तो वो क्या आएगा आपका सबसे बेसिक, फिर इमिडाजोल फिर पायरिडीन और सबसे लास्ट आपका बेसिक क्या आएगा आपका पायरोल आपका। टोटोमेरिज्म भी शो करते हैं आपका प्रीडीन। तो जैसे प्रीडीन आपका सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आपका एक्स एच ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड है, अगर सेकंड या आपका फोर्थ पोजीशन, ये आपका सेकंड और फोर्थ। एक्स एच मीन्स एक्स आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है नाइट्रोजन भी सल्फर भी आपका, तो इस टाइप से है। तो क्या है नाइट्रोजन आपका टोटोमेरिज्म दिखा सकता है आपका इस टाइप से जो ये आपका स्ट्रक्चर में दिखा रखा है आपका, क्योंकि ऑक्सीजन आपका प्रोटॉन डोनर आपका यहाँ पे ओ एच आपका इजीली ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये आपका हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये फॉर्म आ गई आपकी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। ये बॉन्ड आपका फिर से आपका ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के पास, तो आपका ये स्ट्रक्चर आपका टू पायरिडोन इस फॉर्म में भी आपका क्या है ऐसी कंडीशन में इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपका था टोटोमेरिज्म आपका। फिर से देख लेते हैं क्या होगा आपका, क्योंकि OH से हाइड्रोजन इजीली डोनेट हो सकता है, नाइट्रोजन इजीली हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये फॉर्म आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे डोनेट करेगा और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास, तो टू पायरिडोन ये आपका बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेरिडीन है जो आपका वाटर सोल्यूबल होता है, क्यों होता है वाटर सोल्यूबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो पेरिडीन का नाइट्रोजन है आपका वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के आपके हाइड्रोजन के साथ, तो H बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसलिए ये क्या है वाटर के अंदर सोल्यूबल। तो ये आपको पता होनी चाहिए पेरिडीन की प्रॉपर्टी कि पेरिडीन क्या है आपका वाटर सोल्यूबल है। जो आपका सिंथेसिस है आपका पेरिडीन का वो हम नेक्स्ट वीडियो